सेक्शन 9, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी मतलब टैक्स लगना। अब लगना ही में इंपोर्टेंट में चार पांच क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन। टैक्स किस पे लगेगा, कितना लगेगा, कौन सी वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, ये बोलता है लेवी। मतलब अल्टीमेटली तुम्हें रेट बताने की कोशिश कर रहा है। कलेक्ट कौन करेगा वो बताना चाहता है। टैक्सेबल पर्सन कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। उस इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। तो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, वो जरूरी नहीं कि इस सेक्शन के लिए रेलेवेंट है, बट यहाँ पर रेलेवेंसी है। देखिएगा, नाम क्या तुम्हारा। नमन। आपका काशी। उधर एडिटर। नमन ने कुछ सामान बेचा एक्स को 1 लाख का। 18% का है, तो इससे कितना कलेक्ट करेगा। 1,18,000 और किसको दे देगा, ये इनको देंगे 1,18,000 रुपए और 18,000 ही गवर्नमेंट पे करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। इनको 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा आगे जब ये बेचेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इस केस में सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है। सर नमन सप्लायर कौन है, सप्लायर है और XYZ रिसिपिएंट है। हुई द सप्लायर। नमन इज सप्लायर, राइट। कौन है सप्लायर ऑफ सर्विस, कौन है नमन। और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है एक्स वाई। पहले यहाँ तक क्लियर कीजिए, डन है। इस केस में टैक्स चार्ज करने की और गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक्स वाई जेड की या नमन की। सर नमन की है। बोलो नमन, काहे चुप बैठे हो। नमन की है, तो बोलते काहे नहीं। हाँ ठीक है। तो इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सप्लायर की। नॉर्मली केस होता है जहां पे सप्लायर, अगर तुमने इस 1 लाख रुपए पे गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, या तुम बोलोगे नहीं मैं तो वो गरीब बंदा था इसलिए मैंने उसे जीएसटी चार्ज नहीं किया। अगर तुम वंस, इफ यू आर टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो अगर आप 1 रुपए का भी सेल करोगे तो यू हैव टू कलेक्ट टैक्स एंड पे टू द गवर्नमेंट। अगर आप कलेक्ट टैक्स नहीं करते, इट मीन्स माना जाएगा कि जो 1 लाख रुपए है इसी के अंदर टैक्स जुड़ा हुआ था, इसी के अंदर टैक्स जुड़ा हुआ था। और आपको इसी 1 लाख में से 18,000, मतलब इसको हम ग्रोसिंग अप करेंगे तो वही 17,000 समथिंग बनेगा। तो 18,000 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सपोज करो नंबर ने तो 90,000 में सामान परचेज किया था, 10,000 मार्जिन रखा, 1 लाख में नंबर को आगे एक्स वाई जेड को बेच दिया, जीएसटी करना भूल, कलेक्ट करना भूल गया। क्यों, नमन हमारे बहुत बड़े दिल वाले थे, कह रहे एक्स वाई जेड तो बहुत गरीब बंदा है, तुम उससे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा, किसको पकड़ लिया, नमन को। नमन आपने ये सेल किया 1 लाख रुपए का, तो या तो 1 लाख में 18,000 पे करो। हम ये मानेंगे आपने उससे लेके जेब में धर लिया, और अगर नहीं लिया तो आपकी गलती है। आप जो 1 लाख रुपए लिए हो, हम उसमें मानेंगे जीएसटी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जीएसटी जुड़ा हुआ है तो आप वो टैक्स पे कर। क्लियर है। इस केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है टैक्स पे करने की, सप्लायर की, नमन रिसिपेंट नहीं। की नहीं है। क्लियर है। इस तरीके को हम बोलते हैं FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। अब 99.99 केसेस में क्या होता है कि कौन पे करता है, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पे करने की। किसकी, सप्लायर कलेक्ट करेगा और देन गवर्नमेंट को पे करेगा। देयर आर फ्यू ट्रांजेक्शंस, फ्यू मतलब मेरे ख्याल से 14 या 15 ट्रांजेक्शंस है जहां पर रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पे करने की। अब सपोज करो कासिम है, कासिम इज एडवोकेट, उसने एडवोकेट की सर्विसेज एक्स वाई जेड के दिए, 1 लाख का बिल दिया। गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को आरसीए में रखा हुआ है कि उस केस में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसकी। 1 लाख रुपए का बिल आया, ये 1 लाख तो कासिम को देगा,
और 18,000 को किसको देगा? डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा, और उसका इसको सेम टाइम पे आईटीसी भी मिल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो वो जो सर्विसेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? RCM, जहां पे रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्ट करना एंड पे करना, लेकिन यहाँ पे तो कलेक्शन है ही नहीं, तो क्या है? रिसिपिएंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को पे करना। क्लियर है? अब इसके अंदर 10 या 12 सर्विसेज फॉल करते हैं, 10 नहीं 15 सर्विसेज मैं पढ़ाऊंगा कि सारी सर्विसेज पढ़ाऊंगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ फॉल करता है। क्लियर है? तो पहले केस में क्या था? सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की। सेकंड केस क्या था? रिसिपिएंट की कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएसटी पे करने की। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट? सर एफसीएम की फुल फॉर्म क्या है? फॉरवर्ड एफसीएम। चार्ज मैकेनिज्म। ओके। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, वैसे लॉ में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही है, फॉरवर्ड तो हम लोगों ने बनाया रखा है। लॉ में कोई फॉरवर्ड वो नहीं है, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैं करीब 10 से 12 सर्विस फॉलो करता हुआ पढ़ा हूँ। तो अब क्या ये पढ़ाना क्या रिलेवेंट था? क्या सेक्शन 9 से रिलेवेंट है? बिल्कुल नहीं है। 9(3) में आएगा। सेक्शन 9 तो कहता है कि ये 1 लाख की वैल्यू है, वो 1 लाख की वैल्यू क्यों है बता दो। 1 लाख की वैल्यू आई कहां से? सेक्शन 9 तो ये कहता है कि टैक्स आपको 1 लाख पे कलेक्ट करना है वैल्यू पे, और टैक्स रेट बोला हुआ है उन्होंने। टैक्स रेट बोला हुआ है, कितना टैक्स रेट बोला हुआ उन्होंने? 20% से ज्यादा कलेक्ट नहीं करोगे। ठीक है? तो पढ़ते हैं फटाफट। लेवी एंड कलेक्शन। देखिए, subjected to the provision of subsection 2 there shall be a levied a tax called the central goods and service tax, जिसको प्यार से हम सीजीएसटी कहेंगे। सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ये रहा। there shall be levied a tax called the CGST tax on all intra-state supply of the goods and services or both, except on the supply of alcohol liquor for human consumption on the valuation determined under section 15 and the such rate not exceeding 20%। बोलोगे सर आप तो 20% से ज्यादा टैक्स लेना मना कर रहे हो, हमने तो 28% भी सुना है। recommended by the council and collected in the such manner as we prescribe and shall be paid by the taxable person।